नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 5। विद्यार्थी मित्रों, आज हम उत्पादन के वर्गीकरण में कुल खर्च की चर्चा करेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हमने स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च की चर्चा की थी। मेरे ख्याल से आपने उन वीडियो को देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च का योग यहाँ पर करेंगे, जिसे हम कुल खर्च के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च के योग को कुल खर्च कहते हैं। इसका एक सूत्र दिया हुआ है, कुल खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च प्लस में कुल अस्थिर खर्च। मतलब कुल खर्च को टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट बराबर मतलब इक्वल टू कुल स्थिर खर्च बराबर टीएफसी टोटल फिक्सेड कॉस्ट। स्थिर खर्च वाले टॉपिक में आपने इसको देखा, टोटल फिक्सेड कॉस्ट प्लस में क्या है टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये इसका सूत्र होता है। अब इसके सूत्र के आधार पर हमें आगे बढ़ना है, आगे इसकी चर्चा करनी है, क्योंकि यहाँ कुल खर्च में हमें स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च का योग करना है। तो उत्पादन बढ़ने पर खर्च स्थिर रहता है, किंतु अस्थिर खर्च में बढ़ोतरी होती है। जब स्थिर खर्च होगा तो उत्पादन बढ़े घटे या शून्य हो, खर्च में कोई परिवर्तन होता नहीं है। लेकिन जो अस्थिर खर्च होता है उसमें हमने देखा था, उत्पादन बढ़ने पर खर्च बढ़ता है, उत्पादन घटने पर खर्च घटता है, उत्पादन कम होने पर खर्च कम होता है, मतलब शून्य होता है। तो जिससे कुल खर्च में अस्थिरता होती है। क्यों? अगर हम स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च का योग कर रहे हैं तो स्थिर खर्च में तो उत्पादन बढ़े घटे शून्य हो, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, शून्य हो तो भी खर्च तो होना ही होना है। लेकिन अस्थिर खर्च में क्या है कि अगर उत्पादन शून्य है तो खर्च शून्य है, और अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो खर्च भी बढ़ रहा है। इसलिए दोनों के योग में क्या है, अस्थिरता देखने को मिलती है। इसलिए कुल खर्च की रेखा अस्थिर खर्च की रेखा से ऊपर के भाग में होती है। कुल खर्च की रेखा क्या होती है, अस्थिर खर्च की रेखा से ऊपर के भाग में होती है, और किंतु दोनों के बीच का लंब अंतर समान रहता है, जो आकृति देखकर हम समझ सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों एक तालिका बनाया है मैंने। इस तालिका को सबसे पहले आप समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तालिका में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उत्पादन का प्रमाण है, दूसरे कॉलम में कुल स्थिर खर्च रुपए में है, तीसरे कॉलम में कुल अस्थिर खर्च रुपए में है, और विद्यार्थी मित्रों चौथे कॉलम में कुल खर्च रुपए में दर्शाया गया है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों जो उत्पादन का प्रमाण है 0, 0, 10, 20, 30, 40 और 50 यहाँ पर दिया गया है। ये क्या है, उत्पादन का प्रमाण है। तो अब विद्यार्थी मित्रों क्या है कि यहाँ पर कुल स्थिर खर्च हमने परिभाषा देखी, हमने इसका टॉपिक भी पूरा देखा, आकृति तालिका भी समझा कि खर्च शून्य है तो भी खर्च है, स्थिर खर्च है। उत्पादन शून्य है तो भी स्थिर खर्च है, उत्पादन ज़्यादा है तो भी खर्च है, कम है तो भी खर्च है। मतलब ये स्थिर खर्च 100 रुपये यहाँ पर है, उत्पादन हो या ना हो। अब अस्थिर खर्च हमने देखा लास्ट वीडियो में कि कुल अस्थिर खर्च रुपए में, उत्पादन शून्य तो खर्च शून्य। इसके सामने देख पा रहे हैं आप, उत्पादन 10 इकाई तो खर्च 80 रुपया, उत्पादन 20 इकाई तो खर्च 150 रुपया, उत्पादन 30 इकाई तो खर्च 210 रुपया, उत्पादन 40 इकाई तो खर्च 290 रुपया, उत्पादन 50 इकाई तो खर्च 390 रुपया। यहाँ पर आपने देखा खर्च बढ़ा तो उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तो खर्च बढ़ा, उत्पादन घटा तो खर्च घटा, उत्पादन शून्य तो खर्च शून्य। अब विद्यार्थी मित्रों ये क्या है, कुल खर्च है, इन दोनों का क्या है, योग है। क्या है, योग। इनका क्या है, टोटल करना है। यहाँ पर आपने देखा स्थिर खर्च 100, अस्थिर खर्च 0, तो भी खर्च कुल कितना हुआ 100। स्थिर खर्च 100 रुपये, अस्थिर खर्च 80 रुपये, दोनों का योग 180 रुपये। स्थिर खर्च 100 रुपये, अस्थिर खर्च 150 रुपये, दोनों का खर्च कुल योग 250 रुपये। स्थिर खर्च 100 रुपये कब, जब 30 इकाई का उत्पादन होता है तब। अस्थिर खर्च 210 रुपये,
दोनों का योग 310 रुपये। उत्पादन बढ़ के जब 40 इकाई, तो स्थिर खर्च 100 रुपये, अस्थिर खर्च 290 रुपये, दोनों का योग 390 रुपये। उत्पादन 40 इकाई से बढ़कर 50 इकाई होता है तो भी स्थिर खर्च 100 रुपये और अस्थिर खर्च बढ़कर 290 रुपये, दोनों का योग 490 यहाँ पर देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तालिका पर से अब हम यहाँ पर एक आकृति की चर्चा करने जा रहे हैं। आपने पहले भी 2 आकृतियाँ देखी है और उन दोनों आकृतियों में आपने देखा कि हम आकृति किस पर बनाते हैं, ग्राफ पेपर पर। ये देखिए आपके सामने एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो इस ग्राफ पेपर के आधार पर हमें क्या करना है, आकृति की रचना करनी है। ये फुटपट्टी मतलब स्केल की हम मदद लेंगे यहाँ से, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ तक मैंने एक रेखा खींच दी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से और इस तरफ हमें एक रेखा OX की रचना करनी है। पहले हमने OY की रचना की, अब हमने यहाँ पर देखिए ये OX की रचना यहाँ पर कर दी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, O दर्शाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, X होगा और यहाँ पर क्या होगा, Y होगा, ठीक है। ये हो गया। आपको अच्छी तरह से पता है कि OX अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है, उत्पादन। क्या दर्शाया जाएगा यहाँ पर, उत्पादन। किस में दर्शाया जाएगा, इकाई में। किस में दर्शाया जाएगा, इकाई में। आपको इधर भी पता है कि यहाँ पर क्या दर्शाया जाएगा, यहाँ पर कुल खर्च दर्शाया जाएगा। क्या दर्शाया जाएगा, कुल खर्च। किस में दर्शाया जाएगा, रुपए में दर्शाया जाएगा। किस में दर्शाया जाएगा, रुपए में दर्शाया जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों सबसे पहले हमें क्या कर लेना है कि यहाँ पर OX के जो भी उत्पादन की इकाइयाँ हैं 0 से लेके 50 तक, उसे हमें क्या करना है, दर्शा देना है। यहाँ पर देखिए ये उद्गम बिंदु है, यहाँ पर उत्पादन ये देखिए 0 है तो खर्च भी क्या है, 0 है, ठीक है। और हमें कितना लेना है, अभी 6 अंक और लेने हैं। तो अगर हम 2-2 का लेते हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने लिया है इस तरह से, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँगा, 10। यहाँ पर मैंने दूसरा लिया तो कितना लिखूँगा, 20। यहाँ पर ये तीसरा तो कितना हुआ, 30 उत्पादन की जो इकाई है। यहाँ पर 40 उत्पादन की इकाई और यहाँ पे 50, इतने लेना है हमको। और ये एक यहाँ पर उद्गम बिंदु पर है। अब हमें क्या करना है, खर्च दर्शाना है। तो खर्च दर्शाने के लिए हमें क्या है, बड़े अंक लेने पड़ेंगे। बड़े अंक लेने का मतलब क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर हमने 100 दर्शाया और यहाँ पर हमने 200 दर्शाया, यहाँ पर हमने 300 दर्शाया, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500, यहाँ पर 600, इस तरह से हमने दर्शा दिया। ये हमारी कौन सी रेखा हो गई, OY, ठीक है। यहाँ से पूरा अब ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक हम लेते हैं, ये OY हो गई। अब क्या करना है कि OX पर, ये जो OX है इस पे हमने उत्पादन दर्शाया है इकाई में, OY पे हमने क्या है, कुल खर्च दर्शाया है रुपए में। तो अब हमें सबसे पहले क्या कर लेना है विद्यार्थी मित्रों, स्थिर खर्च। स्थिर खर्च आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उत्पादन बढ़े घटे या शून्य हो परंतु खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमको क्या करना है, स्थिर खर्च की रेखा ऐसे एक स्केल की मदद से सीधा खींच देना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये स्थिर खर्च की रेखा यहाँ पर खींच दी, ठीक। अब इनको हमें क्या कर देना है, यहाँ पर बिंदु दे देना है। उत्पादन क्या था, 0, तो भी खर्च कितना है, 100, तो भी खर्च कितना है, 100। उत्पादन बढ़कर 10 इकाई हुआ तो खर्च तो भी 100, 20 इकाई के सामने भी 100, 30 इकाई के सामने भी 100, 40 इकाई के सामने भी 100 और 50 इकाई के सामने भी 100। तो ये कौन सी रेखा हो गई विद्यार्थी मित्रों, स्थिर खर्च। स्थिर खर्च को आपने देखा था हम क्या नाम दिए थे, TFC। क्या नाम दिए थे, TFC, मतलब टोटल फिक्सेड कॉस्ट, मतलब कुल स्थिर खर्च। ये हो गया। अब उसके बाद हम अस्थिर खर्च की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, अस्थिर खर्च की। तो आपने देखा अस्थिर खर्च में क्या होता है, उत्पादन 0 तो खर्च 0,
तो हमने माना कि उत्पादन शून्य, तो खर्च शून्य, यहाँ पर उद्गम बिंदु आ गया। उत्पादन 10 इकाई का होता है तो खर्च कितना था, 80 रुपया। कितना था, ये देखिए उत्पादन 10 इकाई और ये 100 है, इसके नीचे क्या हो जाएगा, 80 रुपया ये होगा। अब क्या होगा कि जब उत्पादन 10 इकाई से बढ़कर 20 इकाई होता है तब खर्च 80 रुपये से बढ़कर कितना होता है, 150 रुपये। ये देखिए कितना हुआ, 150 रुपये, ये आपके सामने ये देखिए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखिए 20 इकाई का उत्पादन, खर्च 150 रुपये, यहाँ पर तो 100 है, यहाँ पर 200 है, इसके बीच में ये 150 आ जाएगा। ठीक, उत्पादन 20 इकाई से बढ़कर 30 इकाई होता है, खर्च 150 रुपये से बढ़कर कितना होगा, 210। यहाँ पर आपने 200 देखा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 210। ठीक, उत्पादन 30 इकाई से बढ़कर 40 इकाई होता है, खर्च 210 रुपये से बढ़कर कितना हो जाएगा, 290। यहाँ पर 200, यहाँ पर 300 और ये देखिए इसके नीचे 290। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों उत्पादन 40 इकाई से बढ़कर जब 50 इकाई होता है तो खर्च भी 290 रुपये से बढ़कर कितना हो जाएगा, 390। यहाँ पर देखिए 300, यहाँ पर देखिए 400 और इसके सामने यहाँ पर 390। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों इन सभी बिंदुओं को अब हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। फुटपट्टी या स्केल की मदद से हमें क्या करना है, देखिए जोड़ देना है। हमें कहाँ से जोड़ना शुरू करना है, ये बिंदु से। ठीक है, ये देखिए ये जो बिंदु है ना, यहाँ पे 0 था, ये देखिए 0। इस तरह से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ पर आके मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक अंतर देखने को मिला, बस ये इस तरह से मिलेगा। अब विद्यार्थी मित्रों ये जो रेखा हुई ये कौन सी रेखा है, TVC, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कुल आय स्थिर खर्च। हमने किसकी चर्चा की, कुल आय स्थिर खर्च की चर्चा की। अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए कुल खर्च। स्थिर खर्च की हमने रेखा बना ली, आय स्थिर खर्च की बना ली, अब हमें क्या बनाना है, कुल खर्च की। तो कुल खर्च की अब हम आकृति यहाँ पे बनाएंगे। देखिए तो कुल खर्च में हमने क्या देखा कि जो स्थिर खर्च है, उत्पादन शून्य है तो भी 100 रुपया है, आय स्थिर खर्च क्या है, 100, तो इसका कितना दिया हुआ है, कुल खर्च 100 रुपये। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए 100 रुपये खर्च हुआ, क्योंकि ये उत्पादन की रेखा और खर्च की रेखा है। यहाँ पर देखिए तो ये खर्च हुआ, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। यहाँ से अब हम नहीं ले सकते, हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उत्पादन शून्य है और खर्च 100 रुपये है, तो जब उत्पादन 10 इकाई होता है तो कुल खर्च 180 रुपये होता है। कितना होता है, 180 रुपये। ये देखिए उत्पादन 10 इकाई, 200 के नीचे 100 के ऊपर 180 रुपये हुआ। उत्पादन बढ़कर 10 इकाई से 20 इकाई होता है तो खर्च भी बढ़कर कितना होता है, 250। क्यों, स्थिर खर्च 100 रुपये, आय स्थिर खर्च 150 रुपये, दोनों का योग होगा तो 250 रुपये होगा। ये देखिए 200, ये देखिए 300, इसके बीच में 250, तो यहाँ पर ये 250 यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब विद्यार्थी मित्रों उत्पादन बढ़कर 20 इकाई से जब 30 इकाई होता है तो कुल खर्च 310 रुपये। आपने तालिका में देखा और आप तालिका फिर से देख सकते हैं, तो 310 कहाँ होगा, ये इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि ये 300 है, फिर 400 इसके ऊपर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब विद्यार्थी मित्रों उत्पादन 30 इकाई से बढ़कर जब 40 इकाई होता है तब कुल खर्च 390 रुपये होता है। ये देखिए 390 यहाँ पर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 400 दिया है, ये 400 दिया है, उसके नीचे 390 40। ठीक है, उत्पादन जो है वो बढ़कर 40 इकाई से जब 50 इकाई होता है तो विद्यार्थी मित्रों कुल खर्च भी बढ़कर 490 रुपया होता है। ये देखिए 500 दिया है, ये 400 दिया है, यहाँ पे 50 इकाई दिया है और यहाँ पे 490 रुपया देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थी मित्रों अब हम स्केल की मदद से इन सभी बिंदुओं को भी क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ से हमें लेना है, ये देखिए इसको हमने जोड़ दिया इस तरह से, इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, इसको, और ये थोड़ा सा ये ऐसे ऊपर की तरफ ये इसको जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया। तो विद्यार्थी मित्रों ये जो रेखा है इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं,
टीसी के नाम से जानते हैं। कैसे? टोटल कॉस्ट मतलब कुल खर्च। अब आप देख सकते हैं ये जो रेखा है ये स्थिर खर्च है, मतलब टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कुल स्थिर खर्च। ये जो रेखा है टीबीसी मतलब कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब कुल अस्थिर खर्च। ये जो रेखा है टीसी टोटल कॉस्ट मतलब कुल खर्च। इन दोनों का योग करने पर ये यहाँ पर मिलता है। अब हमें विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर क्या कर लेना है, थोड़ा सा वो बना लेना है, संयोजन बना लेना है। यहाँ पर क्या होगा, संयोजन ए, उसके बाद संयोजन बी, ये आ गया सी, ठीक है, और फिर ये संयोजन ई, और फिर यहाँ पर ये संयोजन एफ और ये संयोजन जी। इस तरह से हमें नाम इनके दे देने। तो अब विद्यार्थी मित्रों हमको देखना क्या है कि हमने तीनों आकृतियाँ यहाँ पर देखी, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कुल खर्च की रेखा है वह कुल अस्थिर खर्च की रेखा से क्या होगी, ऊपर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो योग होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो 80 प्लस में 100 बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो ये जो 80 है ये तो स्थिर खर्च है, और ये जो 100 है ये तो अस्थिर, ये जो 80 है ये तो अस्थिर खर्च है, 100 जो है स्थिर खर्च है, कुल खर्च 180 हुआ। तो इसकी रेखा तो कहाँ जाएगी, स्थिर और अस्थिर खर्च के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों इसका जो परिणाम आता है वह कुल स्थिर खर्च की रेखा क्या होती है, बाईं ओर से दाईं ओर कुल अस्थिर खर्च की रेखा। ये देखिए कुल अस्थिर खर्च की रेखा, ये अपना बायां हाथ, ये देखिए आप जहाँ बैठे हो आपके सामने, नाक के सामने, आँख के मुंह के सामने ग्राफ पेपर पड़ा हुआ है, तो अपना ये बायां हाथ है, और ये देखिए दायां हाथ, ये दो हाथ है। तो बाईं ओर से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से गति करते नज़र आ रही है, ठीक है। और उसी तरीके से क्या हो रहा है कि कुल खर्च भी बाईं ओर से दाईं ओर ऊपर की तरफ गति करते जा रही है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे कुल स्थिर खर्च स्थिर रहता है। स्थिर खर्च क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अस्थिर खर्च क्या होगा, बढ़ेगा। कुल खर्च क्या होगा, उससे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर स्थिर खर्च, अस्थिर खर्च और कुल खर्च की आकृति और चर्चा पूरी होती है। धन्यवाद।